नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि पहले के मनुष्य 100 वर्षों तक जीते थे, लेकिन आज के लोग ज्यादा से ज्यादा 60 से 70 वर्ष की आयु ही जीते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं, पुण्य आत्मा होते हैं तथा उनका चरित्र अच्छा होता है, उनमें से अधिकांश लोग जल्दी ही इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। आपने लोगों के मुख से जरूर सुना होगा कि यह तो कितना अच्छा इंसान था, इसका स्वभाव कितना अच्छा है, फिर भी भगवान ने इसे जल्दी बुला लिया। वही जिन लोगों का स्वभाव अच्छा नहीं होता तथा जो लोग अच्छे कर्म नहीं करते तथा लोगों को सताते हैं, परेशान करते हैं, दूसरों का हक छीन लेते हैं, ऐसे पापी मनुष्यों को जल्दी से मृत्यु नहीं आती, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने किए हुए अच्छे और बुरे कर्म का फल इसी मृत्यु लोक में ही रहकर भोगना होगा। जो लोग बुरे होंगे, ऐसे लोगों की मृत्यु के समय बड़ी दुर्गति होती है तथा इसके बाद भी उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती तथा ऐसे लोग प्रेत योनि को प्राप्त हो जाते हैं। प्रेत योनि में जाने के बाद ये लोग अनंत काल तक इसी प्रेत योनि में, इसी ब्रह्मांड में भटकते रहते हैं और दुखों को भोगते रहते हैं। वहीं जो लोग पुण्यात्मा होते हैं, ऐसे लोगों को मृत्यु के समय बिल्कुल भी पीड़ा नहीं होती है। मृत्यु के कुछ समय के पश्चात ही इन्हें दोबारा मनुष्य की योनि में जन्म मिल जाता है। मनुष्य को उसके कर्म के आधार पर उसका अगला जन्म मिलता है और उसके कर्म ही उसके जन्म का निर्धारण करते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मनुष्य के जन्म से पहले ही 5 चीजें निर्धारित कर दी जाती हैं, जो इस प्रकार है। पहला है कि मनुष्य का जन्म कब, कहाँ तथा किसके यहाँ होगा। दूसरा है मनुष्य का विवाह कब होगा, कहाँ होगा और किसके साथ होगा। तीसरा है मनुष्य के पास धन संपत्ति कितनी होगी। चौथा है मनुष्य कितना विद्वान होगा, अर्थात उसमें कितनी बुद्धि होगी। पांचवा है मनुष्य की मृत्यु कब, कहाँ और कैसे होगी। इन 5 चीजों का भगवान बच्चे के जन्म से पहले ही निर्धारण कर देते हैं, जो कि बिल्कुल अटल है। ये आपके साथ घटित होगा, इसे कोई नहीं रोक सकता। भगवान ने जिसको जितना जीवन दिया है, जितने दिनों के लिए दिया है, वह उतने ही दिन इस माया नगरी संसार में रह सकता है। हम सभी उस पर ब्रह्म परमात्मा के हाथों की कठपुतली है। वो आपको जैसा नचाएगा वैसा ही आपको नाचना होगा। उसकी इच्छा के बिना इस संसार का एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। उसकी इच्छा के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते। दोस्तों, विधाता अच्छे मनुष्य को इस धरती पर किसी न किसी उद्देश्य के लिए भेजते हैं और जब उसका उद्देश्य पूरा हो जाता है तब उन्हें बुला लिया जाता है, क्योंकि वह मनुष्य भगवान के निकट होता है। अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर निर्भर करती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई ऐसा मनुष्य है जिसे कोई बीमारी नहीं है। वह रात में हंसते मुस्कुराते भोजन करके सोता है और सोता ही रह जाता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति बहुत पुण्य आत्मा था, इसे कोई बीमारी नहीं हुई बल्कि स्वस्थ था, कोई परेशानी भी नहीं थी, इसने कितनी अच्छी मृत्यु लिखवाई है। दोस्तों, कुछ लोग कहते हैं कि वह व्यक्ति मरने के बाद अपने साथ कुछ नहीं ले जाता, तो मैं आपको बता दूं कि व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात अपने साथ अपना संचित कर्म, स्मृति, जागृति, ये तीनों चीजें मनुष्य की मृत्यु के साथ उसके साथ ही जाती है। तो आशा करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों में शेयर कीजिए और चैनल पर अगर आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।